क्या आपको भी लगता है कि आपका बच्चा बस ठीक होता है और फिर 10 टू 15 डेज बाद फिर से कोल्ड कफ या फीवर हो जाता है और फिर हम सोचते हैं मेरे बच्चे की इम्यूनिटी बहुत वीक है क्या? क्या उसको कोई विटामिन की कमी है? क्या हमसे पेरेंटिंग में कोई गलती हो रही है? अगर आपके मन में भी ये क्वेश्चन आते हैं तो सबसे पहले एक बात बोलना चाहूंगी, प्लीज खुद को ब्लेम मत करिए, क्योंकि आजकल बहुत सारे पेरेंट्स इसी प्रॉब्लम से परेशान हैं और हर बार बच्चा बीमार पड़ना मतलब ये नहीं कि आप कुछ गलत कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे कि बच्चे बार बार बीमार क्यों पड़ते हैं और ये कब नॉर्मल है और घर में प्रैक्टिकल तरीके से हम क्या कर सकते हैं। हाय, मैं हूँ स्वाति और यहाँ हम बात करते हैं प्रैक्टिकल पेरेंटिंग और बच्चों की हेल्थ के बारे में सिंपल लैंग्वेज में, ताकि हम सब मिलकर अपने बच्चों को हेल्दी और इमोशनली स्ट्रॉन्ग बना सके। तो सबसे पहले एक इम्पोर्टेंट बात देखिए, अगर आपका बच्चा स्कूल या डे केयर जाता है तो ईयर में 6 to 8 बार वायरल इन्फेक्शन होना काफी कॉमन माना जाता है और छोटे बच्चों में ये 8 to 10 बार भी हो सकता है। एक्चुअली उनका इम्यून सिस्टम अभी सीख रहा होता है। हर इन्फेक्शन से बॉडी फ्यूचर के लिए इम्यूनिटी बनाना सीखती है, इसलिए हर बार बीमार पड़ना मतलब इम्यूनिटी खराब है ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन आजकल बच्चे बार बार क्यों बीमार पड़ रहे हैं? तो इसका नंबर 1 रीजन है स्लीप की कमी। हम खाने पर तो ध्यान देते हैं लेकिन स्लीप को बहुत अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। लेट नाइट मोबाइल, टीवी, इरेगुलर स्लीपिंग शेड्यूल और फिर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चा हेल्दी रहे। कैसे रहेगा? देखिए, रिसर्च भी बताती है कि प्रॉपर स्लीप इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसलिए सबसे पहले मेडिसिन नहीं, स्लीप रूटीन देखिए। तो आपको करना क्या है? बिजी पेरेंट्स है तो परफेक्ट रूटीन की जरूरत नहीं, बस एक काम करिए, हर दिन लगभग सेम टाइम पर सुलाने की कोशिश करिए और सोने से 1 घंटे पहले स्क्रीन बिल्कुल बंद कर दीजिए। अब रीजन नंबर 2, बाहर खेलना कम हो गया है आजकल। देखिए, हमारे बचपन में हम धूप में बाहर खेलते थे। आज के बच्चे स्कूल, ट्यूशन और स्क्रीन के बीच में रह जाते हैं। सनलाइट और फिजिकल एक्टिविटी दोनों इम्यूनिटी के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए एवरी डे 30 to 60 मिनट्स आउटडोर प्ले बहुत बड़ा डिफरेंस ला सकता है। आपको अलग से जिम भेजने की जरूरत नहीं है। आप साइकिल, पार्क में वॉक करना, बैडमिंटन, रनिंग, कुछ भी आउटडोर प्ले करवा सकते हैं। अब रीजन नंबर 3, स्ट्रेस और ओवरलोडेड स्केड्यूल। ये सुनकर शायद आपको अजीब लगे, लेकिन स्ट्रेस सिर्फ एडल्ट्स को नहीं होता, बच्चों को भी होता है। स्कूल प्रेशर, ट्यूशन, कंपटीशन, कंपैरिजन और पेरेंट्स का गुस्सा, ये सब उनके बॉडी और इम्यूनिटी को अफेक्ट कर सकता है। ये आपको समझना होगा। इसलिए रोज बस 15 मिनट्स बिना फोन के बच्चे के साथ बैठिए। बस सुनिए, हर वक्त पढ़ाई या इंस्ट्रक्शन मत दीजिए, बस बच्चे को सुनिए। कभी कभी बच्चों को मेडिसिन से ज्यादा पेरेंट्स का टाइम ज्यादा चाहिए होता है। और फोर्थ रीजन, सिर्फ मिल्क से इम्यूनिटी नहीं बनती। बहुत पेरेंट्स बोलते हैं मेरा बच्चा मिल्क तो बहुत पीता है फिर भी बीमार पड़ता है। पेरेंट्स, आपको याद रखना है, इम्यूनिटी एक चीज से नहीं बनती। बॉडी को प्रोटीन, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, आयरन, विटामिन डी और हेल्दी फैट्स सब कुछ चाहिए और इसलिए कोई फैंसी रेसिपीज की जरूरत नहीं है। सिंपल दाल, रोटी, चावल, कर्ड, सीजनल फ्रूट्स, एग्स, अगर आप एग्स लेते हैं, स्प्राउट्स, नट्स, सिंपल घर का खाना ही काफी होता है।
वही दीजिए। और फिफ्थ रीजन है विटामिन डी और आयरन की कमी। आजकल बहुत बच्चों में विटामिन डी और आयरन डेफिशिएंसी देखी जा रही है। इससे इम्यूनिटी, एनर्जी और ग्रोथ सब अफेक्ट हो सकते हैं, लेकिन बिना टेस्ट और डॉक्टर की सलाह के सप्लीमेंट्स देना भी सही नहीं है। एक बहुत कॉमन मिस्टेक हर बार कोल्ड कफ में एंटीबायोटिक देना। देखिए, ज्यादातर कोल्ड और वायरल इन्फेक्शंस वायरस की वजह से होते हैं। एंटीबायोटिक हर बार जरूरी नहीं होती, इसलिए खुद से मेडिसिन शुरू करने के बजाय डॉक्टर की सलाह जरूर लीजिए। घर में आप क्या कर सकते हैं, आप क्या घर में कर सकते हैं वो देखते हैं। मैं आपसे कोई डिफिकल्ट रूटीन फॉलो करने को नहीं बोलूंगी, बस ये 5 सिंपल चीजें आप फॉलो करिए। नंबर 1, स्लीप का टाइम थोड़ा रेगुलर रखिए। नंबर 2, रोज आउटडोर प्ले जरूर करिए। नंबर 3, घर का सिंपल बैलेंस्ड डाइट, खाना घर का खाना। हैंड वॉशिंग और हाइजीन मेंटेन करिए। बच्चे के साथ क्वालिटी टाइम और कम स्ट्रेस स्पेंड करिए। देखिए, कंसिस्टेंसी परफेक्शन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको सब कुछ एक दिन में परफेक्ट नहीं करना है। छोटे छोटे चेंजेस भी बहुत बड़ा डिफरेंस ला सकते हैं। और कब डॉक्टर को जरूर दिखाना चाहिए। अगर बच्चे का वेट नहीं बढ़ रहा हो, बिल्कुल भी नहीं बढ़ रहा हो, बच्चा बहुत वीक लग रहा हो, हर महीने सीरियस इन्फेक्शन हो रहा हो, सांस लेने में दिक्कत हो रहा हो, हाई फीवर मतलब बहुत ज्यादा हाई ग्रेड फीवर रिपीटेडली आ रहा हो, और बच्चा बहुत ज्यादा थका हुआ रहता हो, तो प्लीज डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करिए। तो पेरेंट्स, एक बात हमेशा याद रखिए, परफेक्ट पेरेंट बनना जरूरी नहीं है। परफेक्ट पेरेंट जैसा कुछ होता नहीं है। गुड और रियल पेरेंट बनना जरूरी है। और गुड पेरेंट वही नहीं जो कभी गलती ना करे। गुड पेरेंट वो है जो सीखता रहे और अपने बच्चों के लिए छोटे छोटे सही स्टेप्स लेता रहे। इसलिए अगर आपका बच्चा बार बार बीमार पड़ रहा है तो खुद को ब्लेम मत करिए। धीरे धीरे प्यार और कंसिस्टेंसी के साथ हम अपने बच्चों को और हेल्दी बना सकते हैं। आपके बच्चे की एज कितनी है और वो सबसे ज्यादा किस प्रॉब्लम से परेशान रहता है? कोल्ड, कफ, वीक इम्यूनिटी या कुछ और? कमेंट्स में जरूर बताइए। और अगर आपको प्रैक्टिकल और सिंपल पेरेंटिंग वीडियोस पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में।